अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टूडियो पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स से रिगार्डिंग जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, या अगर हम सिकास्ट के एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे तो उसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। तो हमने इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी का तीसरा पार्ट आज हम लेके आए आपके साथ तीसरे चैप्टर के लिए। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमारी चैनल पे। उन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वॉच आउट कर सकते हो हमारी चैनल से। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जॉइन ज़रूर करना। और इस पीडीएफ की लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा और आंसर कीज़ भी वहीं पे प्रोवाइड करूँगा, तो जॉइन ज़रूर करना। अब बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एक टीचर चाहिए, या अगर आप में से कोई कैंडिडेट बना सकता है, तो हमें जो एमसीक्यूज़ हैं इनमें बहुत टाइम लग रहा है बनाने में, क्योंकि एक इंसान तो पूरा कवर नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता है, उससे उसको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर हम उसको डेली एक पीडीएफ दे देंगे और आंसर भी साथ में दे देंगे, अगर वो एक वीडियो बनाएगा उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प भी हो जाएगी और उसकी खुद की भी हेल्प हो जाएगी। वो भी उन ऑब्जेक्टिव्स को जब करेगा तो उसको याद हो जाएंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, हम उसके लिए आपको सैलरी भी देंगे। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे भी कि किस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो 7006723296 नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके बता सकता है। मैं उसको रोज़ डेली एक पीडीएफ दूंगा, बस उसको बस वीडियो रिकॉर्ड करना है, ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा बहुत समझाना है अपने तरीके से, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स तक वो ऑब्जेक्टिव्स पहुंच जाए, उनकी हेल्प हो जाए। एक इंसान तो पूरा कवर नहीं कर सकता ना, फिजिक्स के लिए फिर केमिस्ट्री के लिए। तो अगर मैं यहाँ से बायोलॉजी कर रहा हूँ, दूसरा कैंडिडेट अगर आएगा वो फिजिक्स करा, तीसरा अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो केमिस्ट्री करेगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस करता है। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे लीनियस की जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस करती है। इसका सही आंसर रहेगा एंडोशियम स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, गिविंग इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉबैक ऑफ। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर हम इक्वल वेटेज देंगे वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ड्रॉबैक, उसका ड्रॉबैक क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज गिवन बाय, किसने दी है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 4 साइंटिस्ट का नाम है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी पार्ट, जेरिज बेंटन एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ये नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉन्सिडर, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आता है। तो यहाँ पे ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है डी पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, सी पार्ट, इट कंसिडर्स मैनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेक्सोनॉमी का ब्रांच है जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, साइटोटैक्सोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो साइटोलॉजिकल, तो ऑब्वियसली आप इजीली इसको गेस भी कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ फिलामेंटस फ्रॉम ऑफ एल्गी आर। अगर आपने एल्गी के बारे में पढ़ा है तो आपको इजीली ये पता होगा। आपको एग्जांपल्स बतानी है फिलामेंटस जो फार्म होती है एल्गी की। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ए पार्ट। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, इन एल्गी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय। अलगी में कौन सी ज़्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो डी पार्ट, जूस्पोर्स। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, सेलेक्ट द क्लासेस ऑफ अलगी। तो यहाँ पे आपको क्लासेस को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से क्लास अलगी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही पार्ट है वो है बी पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी एंड यहाँ पे रेडियोफाइसी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, तो ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ algae आर यूज्ड
एज ए फूड, इनमें से कौन से हम फूड के लिए यूज़ करते हैं? ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा आप इजीली इसको गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, अगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो अगर किससे हम ऑब्टेन करते हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी पार्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट द प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी दैट आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो इनमें से आप देखना है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है जो हम सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, क्लोरा एंड स्पिरुलिना। Algin and carrageenan are hydrocolloids, water holding substance produced from, जो algae and carrageen है वो किससे हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है रेड algae, ब्राउन algae किससे करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, ब्राउन algae एंड रेड algae। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द फॉलोइंग फिगर्स रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, तो आपको बताना है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये फिगर्स। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी की फिगर्स को देखा होगा तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का वह है सी पार्ट, वोल्वक्स, क्लैमिनोडास और यहाँ पे चारा, तीनों का आपको नाम बताना है। उसके बाद क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रीन कलर ड्यू टू द पिगमेंट्स ऑफ, बताइए क्लोरो किससे होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है तो आप सब लोगों को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग रिगार्डिंग ग्रीन एल्गी, तो उनमें से ग्रीन एल्गी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्रीन एल्गी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा इजीली आप गेस कर सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो क्लोरोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होती है, कैसे होती है, यहाँ पे आपको ये बताना है कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनाइसोगैम्स, ओगैम्स, आइसोगैम्स, ये आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन की होती है। इसका जो सही पार्ट है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डी पार्ट, आइसोगैमी एनाइसोगैम्स ऑर्गन्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फियोफाइसी, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, स्पीक आउट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फियोफाइसी के रिगार्डिंग इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, फूड स्टोरेज एट फ्लोर स्टोरेज, यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो फिगर दी गई है, आपको नाम बताना है एक एक फिगर का। अगर आप, मैंने पहले आपको बोला था कि फिगर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो 20 का सही आंसर है वो ए पार्ट, लेमिनेरिया, अफ्यूकस एंड डिक्यूटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग इसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूँ ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 का आप वेट कीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगा। हम आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, लगभग 1-2 दिन हमें लग जाएंगे, फिर हम लगभग दिन में 2-3 वीडियोज़ दिया करेंगे, तो उससे जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।